हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीमा सड़क संगठन बीआरओ मीन्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑफलाइन फॉर्म के बारे में, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में और इसके नोटिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बीआरओ में, ये फ्रेंड्स आपके जारी की गई है वेरियस पोस्ट के लिए, जिसके लिए आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगी बीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में बीआरओ जीआरईएफ रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, पब्लिकेशन है आपके रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022। और इसके लिए फ्रेंड्स आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जहां पर ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। इंडियन सिटीजन होना आपका यहां पर ज़रूरी है, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद है सेंटर फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड रिटन एग्जाम। तो आपका जो भी टेस्ट यहां पर होगा वो जीआरएफ सेंटर डिगी कैंप अलंदी रोड पुणे में आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपको यहां पर जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपको दिए गए इस एड्रेस पर सेंड करनी होगी, और ये आप रजिस्टर पोस्ट के थ्रू सेंड करेंगे। ऑफलाइन फॉर्म आपको फिल करना है, डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं, और दिए गए एड्रेस पर रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप इसे सेंड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो आपसे कहा गया है कि जो भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस पोस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, जब भी आप इस फॉर्म को फिल करते हैं लास्ट डेट से पहले, उस दिन तक आपका जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है वो फुलफिल होना ज़रूरी है। तब तक आप एलिजिबल हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपसे कहा गया है जो कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट की जाएगी। और इसके बाद जो देखिए कॉल लेटर है रिटर्न एग्जाम के लिए, पीईटी के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, ये आपको बाई पोस्ट सेंड किए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो आपका जो कास्ट क्राइटेरिया सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो आपको फुलफिल करना होगा और उसे आप सेंड करेंगे। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिटन टेस्ट जो होगा फ्रेंड्स वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप आपका होगा। बाइंगुलर लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ओएमआर बेस आपका होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो रिटन टेस्ट है वो उसके जो मार्क्स होंगे वो सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए आपके यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। इसके बाद आपको बताया गया है आपके एज लिमिट के बारे में। तो ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर पोस्ट के लिए, या फिर सुपरवाइजर स्टोर के लिए, या साइफर पोस्ट के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए, या फिर आपके ऑपरेटर पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, वेल्डर के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल रहेगा। और जो आपकी मल्टी स्किल्ड वर्कर की पोस्ट है उसके लिए 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हैं तो अपर एज में आपको छूट मिल जाएगी। और इसके बाद जो एज क्राइटेरिया है ये काउंट किया जाएगा लास्ट डेट पर। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 45 डेज। जब आपका जो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये अपडेट आएगा, उसके बाद आपके 45 डेज तक आप इसे सेंड कर सकते हैं। 13 अगस्त 2022 को फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है ये आपके न्यूज़पेपर में जारी हो गया है, और उस दिन से ही आपके फॉर्म यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स जो कॉल लेटर इशू होंगे उसमें फ्रेंड्स अगर आपका इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपको ये बेनिफिट नहीं मिलता। और इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो फॉर्म होगा उसमें भी आप शो करेंगे कि आपका इन क्राइटेरिया कौन सा है। एप्लीकेशन फीस क्या है? तो एप्लीकेशन फीस 50 रुपये है जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट के लिए। एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। और आप ऑनलाइन एसबीआई का जो पोर्टल है एसबीआई कलेक्ट सिस्टम, इसके थ्रू आप अपना पेमेंट करेंगे। इसके बाद आपसे कहा गया है हाउ टू अप्लाई, आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इंग्लिश या हिंदी फॉर्मेट में आप फिल करेंगे। इसके आपसे कहा गया है एक एप्लीकेशन फॉर्म एक ही फॉर्म पोस्ट के लिए आपको फिल करके सेंड करना है। मल्टीपल अगर अप्लाई करते हैं तो मल्टीपल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेपरेट फीस के साथ शो करना होगा, सेंड करना होगा। एक एनवलप में सिर्फ आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में एडमिट कार्ड में आपको देना है, और कम से कम 8 फोटोग्राफ आपके पास आपको संभाल कर रखनी होगी। इसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपसे कहा गया है कि जो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन है एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2022, इसके लिए जो क्लोजिंग डेट है उस दिन तक आपका जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। आपके जो कॉपीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स के वो फ्रेंड्स आपको अटैच करने होंगे,
और उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसे सेंड करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे देखिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आपके रहते हैं सीपीएल का या फिर एक्स सर्विसमैन का, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने ज़रूरी हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जो मेन एनवलप होगा उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी कैटेगरी, और अगर कोई वेंटेज परसेंटेज है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में वो आपको मेंशन करनी होगी। ये टॉप ऑफ द एनवलप आप इसे फिल करेंगे जो कि आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सेंड करने वाले हैं। लास्ट डेट 45 डेज रहेगी डेट ऑफ पब्लिकेशन से, जो कि 13/8/2022 है, और इसके लिए फ्रेंड्स आपको इसे रजिस्टर पोस्ट के थ्रू सेंड करना होगा। नीचे आपसे यहाँ पर देखिए कहा गया है किस वजह से आपके जो फॉर्म है वो रद्द किए जा सकते हैं। इनवैलिड एप्लीकेशन की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड रहेंगे रिपोर्टिंग के समय उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। कॉल लेटर, आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब आपको सेंड करने होंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले कॉल लेटर्स आपके यहाँ पर जारी होंगे, और यहाँ पर देखिए जो कॉल लेटर्स हैं वो मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसी जो कि एडवर्टाइज हुई हैं वो आपके यहाँ पर जारी होने वाले हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर डिटेल दी गई है जिसमें देखिए आपसे कहा गया है जो कि मेरिट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट बनेगी आपके रिटन टेस्ट के बेसिस पर, और आपको क्वालिफाई करना होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट। डेट जो है आपके एग्जाम की वो फ्रेंड्स आपको बाद में बताई जाएगी। इसके बाद नीचे आपको रिटर्न एग्जाम के बारे में जानकारी दी गई है, तो क्वेश्चन पेपर फ्रेंड्स आप ब्लू या ब्लैक पेन से फिल करेंगे। इसके बाद सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल होगा। इसके बाद नीचे आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, आपका फिजिकल ट्रेड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका फ्रेंड्स यहाँ पर मेडिकल होगा, और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे आपको डिटेल्स दी गई हैं जिसमें आपसे कहा गया है आपकी फ्रेंड्स एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर्ड है। ड्राफ्टमैन पोस्ट के लिए फ्रेंड्स 10th प्लस में 2 मतलब 12वीं क्लास पास आउट होना साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका जरूरी है। साथ में 2 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास आर्किटेक्चर में या फिर ड्राफ्टमैनशिप में होना चाहिए, या फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर 2 साल का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है सिविल ड्राफ्टमैन में, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, और 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके पास होना जरूरी है। सुपरवाइजर पोस्ट के लिए जो कि एडमिन की पोस्ट है डिग्री होना जरूरी है। साथ में आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या फिर एक्स नायब सूबेदार आपका यहां पर होना जरूरी रहेगा। सुपरवाइजर स्टोर के लिए डिग्री पास आउट होना, साथ में फ्रेंड्स मटेरियल मैनेजमेंट में या फिर आपके इन्वेंट्री कंट्रोल में या स्टोर कीपिंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सुपरवाइजर सीफर के लिए फ्रेंड्स डिग्री आपके पास साइंस में आपके पास होनी चाहिए, या फ्रेंड्स आपके पास क्लास 1 का कोर्स ऑपरेटर सीफर लेट डाउन में आपके पास होना जरूरी है। हिंदी टाइपिस्ट की जो वैकेंसी है 10+2 पास आउट होना, साथ में 30 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपिंग कंप्यूटर पर आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। ऑपरेटर कम्युनिकेशन के लिए मैट्रिकुलेशन पास आउट होना जरूरी है। साथ में वायरलेस ऑपरेटर या रेडियो मैकेनिक का सर्टिफिकेट आईटीआई का आपके पास होना जरूरी है, या फ्रेंड्स आपके पास डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट जो कि आर्मी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको गिवन हो वो आपके पास होना जरूरी रहेगा। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी आपके पास मैट्रिकुलेशन प्लस में ऑटो इलेक्ट्रीशियन में आईटीआई सर्टिफिकेट और 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है। इसके अलावा वेल्डर की पोस्ट के लिए भी मैट्रिकुलेशन प्लस में वेल्डर का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं। एमएसडब्ल्यू के लिए मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट ब्लैक स्मिथ में होना जरूरी है। इसके अलावा अगर कुक की बात करें तो मैट्रिकुलेशन, साथ में फ्रेंड्स आपका क्वालिफाई होना प्रोफेंसी टेस्ट जो कि ट्रेड में है वो फ्रेंड्स आपका जरूरी रहेगा, और आपको फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको क्वालिफाई करना होगा। तो ये फ्रेंड्स इसकी एलबीटी कंडीशंस आपको दी गई हैं। इसके बाद आपको दिया गया है सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए आपको सिलेबस मिल जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। तो ड्राफ्टमैन के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आपके सिंपल मैथ से, मेंसुरेशन से, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग से, क्वांट से और जनरल नॉलेज से। सुपरवाइजर के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें आपके डिफेंस एंड कैंप से रिलेटेड, कैंप लेआउट से, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड, क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक पर, जनरल नॉलेज पर, अकाउंट्स पर, हाइजीन्स पर आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टोर में आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड, स्टोर जो आपके स्टॉक वेरिफिकेशन होता है उससे रिलेटेड, स्टोर्स की सिक्योरिटी से रिलेटेड, अर्थमेटिक और नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सीफर में फ्रेंड्स आपके यहाँ पर देखिए एसीसी कोड से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, इंग्लिश जनरल नॉलेज से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। हिंदी टाइपिस्ट में फ्रेंड्स जो ऐसे होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी में होगा, सेंटेंस होंगे वो हिंदी एंड इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, लेटर राइटिंग आपकी इंग्लिश एंड हिंदी में, आपके फ्रेंड्स आइटम एंड फ्रेजेस, ट्रांसलेशन आपको करना होगा इंग्लिश टू हिंदी, और अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ऑपरेटर पोस्ट के लिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए इंस्पेक्शन आपको होगा, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा वायरलेस एंड लाइन थ्योरी, मेंट एंड रिपेयर से रिलेटेड। इसके अलावा फ्रेंड्स क्वेश्चंस आपके कंडेंसर और उसकी जो थ्योरी होती है उससे रिलेटेड, पावर सप्लाई सिस्टम, एक्सचेंज स्विच बोर्ड, मेंट ऑन रिकॉर्ड्स, इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड की रहेगी, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स इलेक्ट्रीशियन में फ्रेंड्स आपके देखिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं, सिंपल इलेक्ट्रिकल कैलकुलेशंस हैं, चार्जिंग बैटरीज है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वेल्डर में आपकी गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, सेफ्टी प्रिकॉशंस, जनरल नॉलेज, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जो कि वेल्डिंग इक्विपमेंट्स के रहेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और एमएसडब्ल्यू की जो वैकेंसी है इसमें आपके मेंसुरेशन, आपके आयरन मॉगरी, रिवेटिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, नॉलेज आपके टूल्स की, सेफ्टी की, जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। कुक में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज करेंगे उनसे रिलेटेड होंगे, जिसमें इंडियन, साउथ, मुगलई, हैदराबादी, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल डिशेज होंगी। वेज डिश, नॉन वेज और स्वीट डिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके होंगे। आपका जो प्रिजर्वेशन है, जो फूड का है, वॉशिंग है, क्लीनिंग है, इसके अलावा जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट भी होगा। तो हिंदी टाइपिस्ट के लिए टाइपिंग होगी। ऑपरेटर के लिए फ्रेंड्स आपको जो इक्विपमेंट्स है उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके क्या यूजेज हैं, क्या आपकी जो प्रॉब्लम्स आती है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में। इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, एमएसडब्ल्यू और आपके यहां पर कुक, इनमें क्या क्या आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उससे रिलेटेड जानकारी आपको दी गई है। पे स्केल की बात करें तो फ्रेंड्स यहां पर आपको पे स्केल दिया गया है कि कितनी कितनी सैलरी आपको यहां पर मिलने वाली है, उसकी जानकारी आप यहां पर इस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन फ्रेंड्स, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, आपका फ्रेंड्स रिटन एग्जाम होगा, पीएसटी आपका यहां पर होगा, पीईटी होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जाम आपका यहां पर होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहाँ पर डिटेल्स मिलेंगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। तो यहाँ पर देखिए 1 माइल की रनिंग आपकी है जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर पास करनी होगी। 10 मिनट्स का समय आपको यहाँ मिलेगा। साथ में आपके यहाँ पर देखिए जो स्टेट वाइज आपकी जो हाइट है वो आपको दी गई है। जैसे रीजन है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन, तो इसके लिए मिनिमम हाइट जो है वो 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट आपको 75 कम से कम आपका यहाँ पर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव और 47.5 किलोग्राम आपकी हाइट होनी चाहिए, वेट होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हाइट क्राइटेरिया है वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उससे रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसके ऑफलाइन फॉर्म की। तो जब आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म भी मिल जाएगा। यह अटैचमेंट नंबर 03/2022 है जो कि आपको फिल करना होगा और ये आप A4 साइज पेपर पर प्रिंट इसका निकलवाएंगे। आपको यहाँ पर फोटो लगानी है और फोटो फ्रेंड्स 3 महीने ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नाम मेंशन करना है, सीरियल नंबर आपको मेंशन करना है, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, कैटेगरी मेंशन करनी है। अगर कोई वेंटेज आपको एक्स्ट्रा मिलता है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं और आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या है वो आपको जानकारी देनी होगी। इसके बाद किस कैटेगरी से आप मेंशन करते हैं, ईडब्ल्यूएस आप है या नहीं है, आपका नाम, आपका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस। इसके बाद फीस की डिटेल, अगर आपकी फीस लगती है तो फीस आपको यहाँ शो करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स इनमें से किसी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो यस या नो आप कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है 10th से स्टार्ट आपको करनी है। 10, 12 डिग्री, डिप्लोमा, आईटीआई जो भी आपके पास है उसकी जानकारी आप देंगे। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस है या फिर आप बीआरओ लेबर या सीपीएल एक्सपीरियंस आपके पास है आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपको प्लेस, डेट, आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर आपको यहां पर करना होगा। यहाँ पर है एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फोटो लगानी है और उसके बाद नाम आपका फ्रेंड्स यहाँ पर फादर नेम, इसके बाद आपका एड्रेस, पूरा एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो सबमिशन है एप्लीकेशन फॉर्म का, जब आप फॉर्म को अप्लाई करके सेंड करते हैं उस समय सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको देना होगा। जब आप रिटर्न टेस्ट पर जाएंगे तब आप यहाँ पर इन डिटेल्स को फिल करेंगे। तो ये फ्रेंड्स छोटा सा फॉर्म है जो कि आपको फिल यहाँ पर करना होगा। और इससे रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पर जो जानकारी है, जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड की है, ये फ्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे jobrasa.com पर, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।